कपास की खेती पर परीक्षा की दृष्टि से संपूर्ण वीडियो अंत तक आवश्यक देखिए, जिसका वानस्पतिक नाम है गॉसिपियम स्पीसीज। तो गॉसिपियम स्पीसीज आपको बता दें कि विश्व में यदि देखा जाए तो देसी कपास की जो किस्म है हर्बेशियम और अर्बेरियम, जी क्या है, देसी कपास है। और अमेरिकन कपास की बात करें तो गॉसिपियम हिर्सुटम और गॉसिपियम बर्बेंडिस, गॉसिपियम बर्बेंडिस और गॉसिपियम हिर्सुटम, ये आइलैंड कपास भी इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं फैमिली की, तो कपास की फैमिली है मालवेसी। कपास कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? मालवेसी, इसको भी ध्यान रखें। गुणसूत्र संख्या है देसी कपास में बात करें तो 2n बराबर 13 और 2n बराबर 26, तो अमेरिकन कपास में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आपको बता दें कि कपास को सफ़ेद सोना भी बोलते हैं, कपास को सफ़ेद सोना भी बोलते हैं, वाइट गोल्ड भी कहते हैं। यह एक ऐसी रेशे वाली आर्थिक महत्व की नकदी, यह एक कैश क्रॉप भी है। क्या है? कैश क्रॉप भी है, तो इसको भी ध्यान रखें। कपास एक कैश क्रॉप है। और कपास के तेल में आपको बता दें, कपास में जो बिनोला होता है, बिनोला में 15 से 25% तेल पाया जाता है। कपास के बिनोले में 15 से 25% तेल पाया जाता है। खली की बात करें तो खली में 3.9% नाइट्रोजन, फास्फोरस की बात करें तो 1.8% फास्फोरस, और पोटास की बात करें तो 1.6% पोटास पाई जाती है। अब बात करते हैं कपास में, कपास के रेशे में 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। तो कपास के रेशे में 90% सेल्यूलोज का पाया जाता है, बनी होती है। कपास शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो अरेबिक शब्द से लिया गया है। तो कपास शब्द की उत्पत्ति अरेबिक शब्द से लिया गया है, जिसे बोलते हैं कोटो, और डच शब्द है, और कोटमा या डैच फ्रेंच शब्द कॉटन से उत्पत्ति हुई है। तो इसको भी आप नोट कर लें। अब आगे देखते हैं, कपास रेशों का राजा भी कहते हैं। तो कपास को रेशे का राजा भी कहते हैं। तो किंग ऑफ फाइबर भी कहा जाता है कपास को, किंग ऑफ फाइबर भी कपास को बोला जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लें, बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा किंग ऑफ फाइबर, तो कपास को। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं कपास के उत्पत्ति स्थान की। तो कपास के उत्पत्ति स्थान भारत ही उत्पत्ति स्थान माना जाता है। आपको बता दें, कपास का प्राचीन जो अवशेष मिले थे वो कहाँ मिले थे? मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय अवशेष पाए गए थे, इसलिए कपास का उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। अब कपास के लिए जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तापमान की बात करें तो औसत तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं भूमि की। तो कपास की खेती के लिए कौन सी भूमि? गहरी दोमट भूमि उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5.0 से 8.5, तो 5.0 से 8.5 पीएच उपयुक्त माना जाता है कपास की खेती के लिए। अब बात करते हैं किस्मों की। तो कुछ कपास की, जैसे देसी कपास और अमेरिकन कपास। तो कपास की दो टाइप से होती है, देसी कपास एक होती है अमेरिकन कपास। तो देसी कपास की जो किस्में हैं, ज्योति जिसकी उपज है टन में है, तो 0.9 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है ज्योति का। अब उटाई की बात करें तो 40% उटाई से अपन को पाया जाता है। औसत रेशा की लंबाई की बात करें तो औसत रेशा की जो लंबाई रहती है 16.5 mm, तो इसकी लंबाई रहती है। स्पाइनिंग की बात करें तो 10.s स्पाइनिंग की मात्रा होती है। अब बात करते हैं K10 एक वेराइटी है। K10 इसको आप नोट कर लें, K10 0.7 प्रति टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका मिल जाता है, और 36% ओसाई प्रतिशत होता है इसका, और जो रेशे की लंबाई होती है 27 mm होती है इसकी लंबाई। इसको भी आप नोट कर लें। स्पाइनिंग जो होता है 26x30s। एक और वैरायटी है देसी कपास की सरस्वती, इसके उत्पादन क्षमता है 0.8 टन प्रति हेक्टेयर, और 40% इसका औसत ओसाई प्रतिशत होता है,
ऊंचाई जो प्रतिशत होता है, और रेशे की औसत रेशे की लंबाई है 25 mm। 25 mm, तो इसको आप नोट कर लें। अब बात करते हैं अमेरिकन कपास की। तो अमेरिकन कपास की कुछ वैरायटी हैं, जैसे खंडवा 2, विक्रम, MCU 5, बीकानेरी, नरमा आदि ये अमेरिकन कपास की वैरायटी है। तो खंडवा 2 0.9 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है, और 35% इसका उटाई प्रतिशत होता है, और रेशे की लंबाई होती है 24 mm, और स्पाइनिंग होता है 36 विक्रम एक वैरायटी है अमेरिकन कपास की। तो 2.4 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है, 36 उटाई प्रतिशत होता है 36%, और 22 mm इसकी लंबाई होती है रेशे की, और 40 स्पाइनिंग होती है। एक और वैरायटी है विक्रम। विक्रम के बाद है MCU 5। तो यह 3.0 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है, 34% इसका ऊंचाई पाई जाती है, और इसको भी आप याद कर लें दोस्तों 29। और ये बीकानेरी नरमा, इसका उत्पादन है 2.4, ऊंचाई प्रतिशत है 34%, और रेशे की लंबाई है 22 mm। तो रेशे के अनुसार कपास की किस्मों का चयन करना चाहिए ताकि अच्छा रेशा प्राप्त हो। रेशे की लंबाई के हिसाब से अच्छा रेट मिलता है। अब आगे बात करते हैं अन्य किस्में। तो और अन्य किस्में हैं सविता, बायलक्ष्मी। तो जो सविता बायलक्ष्मी किस्में है, संकर किस्में है, किससे तैयार की गई? हिरसुटम बरबेंडेस से क्रॉस करके ये संकर किस्म तैयार की गई है। और एक है फतेह। तो फतेह हर्बेरियम से इसको तैयार किया गया है। तो इन दोनों किस्मों को आप याद कर लें दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आगे देखते हैं बीटा जीन। जो बीटी जीन, कपास की बीटी जीन किस्में है। तो बीटी जीन की आपको बता दें कि पहली किस्में माइको और मिशेंटो कंपनी द्वारा बनाई गई थी, जिनको व्यावसायिक खेती के लिए सन 2000 में CEAC इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी। तो आपको बता दें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये किस्में चलाई गई थी, जो आगे जाकर 2005 में बंद कर दी गई बीटी जीन किस्में। और एक और पॉइंट आता है टॉपिंग। तो टॉपिंग क्या क्रिया की जाती है कपास में? तो इस क्रिया में कपास की शीर्ष कलिकाएं, जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं उसको तोड़ देते हैं, शीर्ष कलिकाओं को तोड़ देते हैं, जिससे पौधों में जैविक शाखाएं अधिक निकलती हैं। तो जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं उनको तोड़ देते हैं, जिनसे नई शाखाएं निकलती हैं, और जिससे क्या है अधिक विकास होता है, टोंडों का अधिक विकास होता है। यह क्रिया कितने दिन की ऊंचाई पर करना चाहिए? 1 से 1.2 मीटर की ऊंचाई होने पर करना चाहिए, और कपास में 80 से 90 दिन बाद यह क्रिया करनी चाहिए टॉपिंग की। तो इस पॉइंट को भी याद कर लें, बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा टॉपिंग कपास में किस लिए की जाती है। तो इसमें शीर्ष कलिकाओं को तोड़ दिया जाता है जैविक शाखाओं की अधिक वृद्धि के लिए, निकलने के लिए। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कपास का बुवाई का समय। तो कपास की बुवाई का जो समय है अप्रैल और मई और जून जुलाई में इसकी खेती कर सकते हैं। अप्रैल मई और जून जुलाई। अब बीज की मात्रा। तो देसी कपास की बीज की आवश्यकता 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। अमेरिकन कपास की जो बीज की आवश्यकता पड़ती है 15 से 20 kg, 15 से 20 kg अमेरिकन की, और 12 से 15 kg देसी कपास की। अब बात करते हैं अंतरण की। तो देसी कपास के लिए 45-60 × 60 से 45 रखते हैं, और अमेरिकन के लिए 60 से 75 × 75 सेंटीमीटर अंतराल पर इसको लगाना चाहिए। अब बात करें तो इसकी फसल के लिए नाइट्रोजन 60 से 50 kg, फास्फोरस की बात करें तो 45 से 60 kg प्रति हेक्टेयर, और पोटास की बात करें तो
पोटास की बात करें तो 40 kg प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले रोग। तो जो प्रमुख रोग है, एक तो रोग लगता है इसमें जड़ गलन का, जड़ गलन रोग, एक जड़ गलन। दूसरा रोग लगता है इसमें जीवाणु अंगमारी रोग। तीसरा रोग लगता है इसमें एंथ्रेक्नोज। चौथा रोग लगता है इसमें पत्ती धब्बा। और एक और रोग लगता है इसमें उकटा रोग। आपको बता दें उकटा रोग। अब जड़ गलन रोग, तो इसके बारे में बता दें, यह कवक के द्वारा फैलता है। किससे? कवक के द्वारा, कवक से फैलता है यह रोग। और इस रोग का प्रमुख लक्षण है कि जड़ का काला पड़कर गल जाना। इसकी रोकथाम के लिए बीजों में उपचार करके बोना चाहिए। अब आगे देखते हैं जीवाणु अंगमारी रोग। यह रोग जीवाणु के फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। और इसकी रोकथाम के लिए एग्रीसाइनाइडिन आदि मोनोक्रोटोफास 1 लीटर प्रति हिसाब की दर से छिड़काव कर सकते हैं। एक लगता है एंथ्रेक्नोज। तो एंथ्रेक्नोज, इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों में एग्रोसान जीएन आदि दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। एक पत्ती धब्बा रोग लगता है, तो लीफ स्पॉट भी बोलते हैं। इससे पत्तियों में अनियमित ब्याज से धब्बे पड़ जाते हैं, बाद में भूरे रंग काले परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ऑक्सीक्लोराइड आदि दवाओं से, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से 0.02% का घोल स्प्रे बनाकर 2-3 बार इसका नियंत्रण कर सकते हैं। एक लगता है उकटा रोग। तो उकटा रोग विल्ट डिसीज है। रोग कवक से फैलता है। किससे? कवक के द्वारा फैलता है। अब बात करते हैं फसल में लगने वाले कीट। तो कौन कौन से कीट लगते हैं? रस चूसने वाले हैं, जैसे रस चूसने वाले कीट हैं। रस चूसने वाले जैसेट लगती है, तो इसका फास्फोमिडान आदि से नियंत्रण कर सकते हैं। एक लगता है एफिड माहू और थ्रिप्स। तो इनको भी आप डाइमेथोएट, मेथाइल डेमेट आदि का इनका स्प्रे करके आप नियंत्रण कर सकते हैं। और लगते हैं पत्ती काटने वाले कीट। दूसरा है पत्ती काटने वाले कीट। पत्ती काटने वाले कौन से? पत्ती कीड़ा और पत्ती मोड़क वाला और तना घुन, स्टीम बील्स, तो मोनोक्रोटोफास आदि दवाओं क्लोरोफाइरिपास से पत्ती काटने वाले कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरे कीट लगते हैं सुड़ी। तो बॉल बर्न, तो अमेरिकन सुड़ी, चित्तीदार सुड़ी, गुलाबी सुड़ी, सूडान सुड़ी, तो इन सबको मोनोक्रोटोफास आदि दवाओं से नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपज प्रति हेक्टर 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टर अपन को कपास मिल जाती है। और 30 से 35% रुई प्राप्त हो जाती है। 30 से 35% रुई प्राप्त हो जाती है। कपास की मिश्रित फसल ली जाए तो से मूंगफली के साथ लेने पर 8 से 9 कुंटल प्रति हेक्टर उत्पादन मिल जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।